एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मसले पर खूब हंगामा किया। विपक्ष पहले तो हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच मामले पर चर्चा कराने के लिए अड़ा रहा। बाद में विपक्ष ने सीएम के औद्योगिक सलाहकार का मसला उठाया। मुख्यमंत्री जी के एक पीआरओ से संबंधित विषय भ्रष्टाचार का। सबके चाहने वाले सब जगह हैं, तो चाहने वाले सब जगह पता रहता है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन करप्शन का मसला उठा। विपक्ष के निशाने पर प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की कंपनी का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष की मांग थी कि इस मसले पर सदन के अंदर नियम 310 के तहत चर्चा होनी चाहिए, मगर स्पीकर ने नियम 58 के तहत ही चर्चा की इजाजत दी। हमारे साथियों ने जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, औद्योगिक सलाहकार, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन दिया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष के भी, मेरे भी और तमाम साथियों के हस्ताक्षर है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की सोशल म्यूचुअल कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मुख्यमंत्री जी के एक पीआरओ से संबंधित विषय भ्रष्टाचार का था, उससे लाए, जिस पे आरबीआई की आपत्ति है, तो इसलिए वो बचना चाह रहे होंगे। सूचना इकट्ठी करके कुछ बोल देंगे, और तो बाकी भ्रष्टाचार सब पे उन्होंने कह दिया कोर्ट में चल रहा है। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है, जिसकी के सही तरीके से जांच होनी लाजमी है। जांच नहीं होती तो क्या कुछ आप करेंगे फिर आगे? अब विपक्ष के पास क्या है अपनी बात उठाने के अलावा? हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। मानना ना मानना तो सरकार का काम है, अगर नहीं माने तो फिर उसके बाद फिर अपनी रणनीति तय करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी साल जून महीने में आरबीआई ने सरकार को इस कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने और इतनी बड़ी धनराशि आने की जांच करने को कहा था। मुख्य सचिव ने एसटीएफ से जांच कराने की बात तो कही, मगर जांच हो नहीं सकी। विपक्ष ने इस मसले को सदन के अंदर उठाकर सरकार की जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी नीति पर सवाल उठा दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, जिस जीरो टॉलरेंस का हवाला भाजपा सरकार लगातार देती आती है, उसी जीरो टॉलरेंस पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। जी प्रजीत, देखिए, जैसे ही आज सदन शुरू हुआ तो सदन शुरू होने के साथ ही पूरे विपक्ष ने इस मामले की जांच करने की बात कही और इस पर मांग की। विपक्ष का कहना ये था, पहले विपक्ष ये कहता था कि किसी भी तरह से जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट से एक सीबीआई जांच का मामला हुआ था तो उस पर चर्चा चाहता था, लेकिन स्पीकर ने उसको विचाराधीन बताते हुए और मतलब सबजुडिस बताते हुए उसको मना कर दिया। लेकिन इसी के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार का मसला उठाया और उन्होंने बताया, कांग्रेस का ये आरोप है कि इस कंपनी में जिन लोगों ने निवेश किया है वो निवेशक है ही नहीं, कि उनके ठिकानों से पता चल रहा है कि उनका ये एड्रेस नहीं है। उनका कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ है, जो जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार हैं तो इसलिए जांच होनी चाहिए। सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार की गरिमा और उसकी निष्ठा से जुड़ा हुआ भी मामला है। लेकिन केएस पवार जो उनके एडवाइजर हैं वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई मेरी किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल साफ इस चीज को मतलब इनकार कर रहे हैं। और इसके अलावा मदन कौशिक ने जो कहा है वो सबके सामने मदन कौशिक ने कहा कि हमने आरबीआई से एक जानकारी मंगाई है, आरबीआई कह रहा है कि हमने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। तो तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं। लेकिन असली चीज ये है कि जिस कंपनी की ये जांच करने की बात कह रहे हैं और उसको सरकार पर थोपा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं, तो उसकी जांच का एक बड़ा विषय है और उसकी जांच के कोई सेपरेट एजेंसी या स्टेट की एजेंसी नहीं कर सकती। उसकी जांच कोई इकोनॉमिक विंग ही कर सकती है जो इन सब आर्थिक मामलों की जांच करती हो। विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है, अपनी बात पर अड़िग है। उसका अभी भी कहना है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और सीएम के सलाहकार की एक कंपनी है और इसीलिए सीएम पर भी पहले से भी सीबीआई जांच के आदेश हो रखे हैं। अब उनके एडवाइजर पर ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं और वो बाकायदा एक लिस्ट भी जारी कर रहे हैं जिसमें निवेशकों की सूची है और वो बाकायदा कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल बता रहा है कि जिनकी सूची है, जिन जो एड्रेस दिए गए हैं वो लोग वहां पर नहीं है। और तो अब ये एक मामला इस तरह से एक सामने आ गया है, पिक्चर इस तरह से उभर कर सामने आ गई है कि इसकी एक बहुत ही निष्पक्ष जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी प्रति
बिल्कुल अजीत, ऐसे में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए विपक्ष जब सूची भी जारी कर रहा है निवेशकों की और तमाम बातें कर रहा है, अडिग हो गया है इस मसले पर, तो सरकार कोई ठोस जवाब दे रही है या फिर इस मसले पर बैकफुट पर नजर आ रही है? नहीं, देखिए सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने स्पष्ट किया है और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि ये सब मामला विपक्ष का राजनीति से प्रेरित है और हम इस मामले में बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं है और इस जो आरोप वो लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। हमने आरबीआई से बात कर ली है, लेकिन आरबीआई से किस तरह से उन्होंने बात की है, क्या लिखित में बात की है, क्या आरबीआई का क्या स्पष्टीकरण है, आरबीआई का इस पूरे मामले में क्या नजरिया है, जी। ये उन्होंने पब्लिक या मीडिया के सामने नहीं रखा है। ये अगर जिस दिन आरबीआई का नजरिया इस मामले में पब्लिक के सामने आ जाएगा तो उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल सरकार तो नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।